जय हिंद साथियों, नमस्कार आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे न्यू CHO वैकेंसी के लिए, जो 5,500 वैकेंसी है, 5,505। शुरू से डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरी पिछली वीडियोज़ में आए हुए हैं ज्वाइनिंग को लेकर और CHO की सारी जानकारियों को लेकर वो बार बार पूछ रहे हैं। OBC का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, किसी का फादर साइड का नहीं है, किसी का EWS का नहीं है। डेट को लेकर सभी इशूज़ मेरे सामने देखने को आए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी की। 5,500 वैकेंसी हैं और एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट आ गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको PSCs अलॉटेड कर दी गई हैं। उनको बता दिया गया है कि मेडिकल किस तरीके से होना है। तो मैं सबसे पहले उन्हीं को क्लियर करना चाहता हूँ। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। सबसे पहले अपना जो लेटर है वो ऑनलाइन निकलवा के उसके साथ में आधार कार्ड और उसके साथ में अपने हाई स्कूल, इंटर और एक मेडिकल का जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 लेटर का निकलेगा। उसको लेकर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ के बाबू से मिलेंगे, उनको वो देंगे और वहाँ से वो आपको एक लेटर बना के देंगे। 1 रुपये की जो पर्ची होती है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, वो देंगे आपको। और वो वहाँ से देने के बाद में आपको बताएंगे कि इन डॉक्टर्स के पास आपको जाना है, यानी बॉडी का चेकअप के लिए। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फिजिशियन के पास, सर्जन के पास, और यानी जनरल सर्जन के पास, ऑर्थोपेडिक के पास, ऑप्थल वालों के पास और डेंटल के पास भी आपको जाना पड़ेगा। और आपको पैथोलॉजी भी जाना पड़ेगा। पैथोलॉजी में आपकी जांच होंगी LFT, KFT, PTINR और लिपिड्स प्रोफाइल, SCV, HIV, HbA1c और चेस्ट एक्सरे भी होगा। ये सारी जांच आपकी नॉर्मल आने के बाद आपको वहाँ से सभी डॉक्टर्स के सिग्नेचर कराने हैं। सिग्नेचर होने के बाद में आप दोबारा उसी बाबू के पास जाएंगे, वो आपको वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा। नेक्स्ट आपको 4 सेट बनाने हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी शॉर्ट लिस्टेड हैं, यानी कि उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो आप ये सारा अपना मेडिकल रेडी करें। आप अपने 4 सेट बनाएं, हाई स्कूल, इंटर, नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल, और अपना एक बॉन्ड बनवा लें, श्योरिटी बॉन्ड, जो भी आपका 2.5 लाख का है, जो भी है वो निकलवा लें। वो आपका तहसील से बन जाएगा। उसको ये नोटरी वगैरह वो करके देंगे, उसको फिल कर लेना आराम से। उसके बाद में आप सभी के फ़ोटो कॉपी करेंगे। एक सेट आपका ओरिजिनल रहेगा और बाकी 3 सेट आप उसके ज़िरोक्स करा लें। ज़िरोक्स आप कराने के बाद में एक सेट आपका जाएगा PSC पे, एक आपके पास रहेगा। आगे भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो वो उसी के लिए आप अपने रखेंगे। अपना एडमिट कार्ड भी रखेंगे, उसकी भी फ़ोटो कॉपी अपनी रखेंगे। स्कोर कार्ड अपना रखेंगे, अपना मेडिकल रखेंगे, EWS रखेंगे, OBC सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सब आपने रखेंगे। आधार कार्ड वगैरह सब करेक्शन अच्छे से देख लें, किसी भी नाम में कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। EWS वालों का जो भी समस्या है वो अपना पहले देख लें। उसके बाद में मैं अभी आपको बताऊंगा इसके आगे कि कौन सा EWS की डेट कब मांगी है और कौन कौन से डेट का वाइज अभी उन्होंने नोटिस दिया हुआ, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा आगे की। तो अभी वीडियो में बने रहें, आगे देखें। तो आप ये सभी 4 सेट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले अपना ये सेट कंप्लीट करके PSC जाएंगे, वहाँ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। उसके बाद में आपको वहाँ से वो ज्वाइनिंग करा देंगे। वो आपको डेट बता देंगे कब से ट्रेनिंग है, वो कॉल भी करेंगे आपको। शायद वो एक आपको लेटर भी बना के दें। पहले तो हम CMO ऑफिस में पोस्टिंग लेते थे पहले, उसके बाद ही ट्रेनिंग सेंटर पे जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने सीधा PSC सेंटर पे ही भेज रहे हैं। ये अलॉट पहले ही कर दिया है इन्होंने। PSC सेंटर्स करते तो पहले भी थे, लेकिन वहाँ पहले CMO को भी ऐड किया जाता था। तो बात करते हैं हम कि जो जिनके पास में EWS हैं या जो अदर स्टेट से हैं या जिनके फादर साइड से OBC सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट है, उसके इशूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ और आपको उसके बारे में दिखाता हूँ कि उसका नोटिस भी किस तरीके से जारी किया गया है। तो और भी कोई समस्या अगर आपको है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा किसी भी तरीके से। और जो भी होगा सीनियर से बात करके आपको बताया जाएगा। आप परेशान ना हो, हमारे वीडियो में बने रहें, कमेंट से आप बात करें, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से वो नोटिस है। आप वीडियो में बने रहें और इसको आराम से देखें। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये दिया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको OBC
NCN एंड EWS की सर्टिफिकेट की, यानी जो इन्होंने पहले हमें मांगा था ये सर्टिफिकेट, हाँ बहरहाल अभी वो नोटिफिकेशन इन्होंने मुझे दिया नहीं है, वो सॉरी मैं उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हूँ जो इन्होंने वैकेंसी के टाइम पे दिया था। अगर उसमें इन्होंने ये डेट दी हुई है तो ये लीगली फिर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। अगर उसमें नहीं ये फिल किया हुआ इन्होंने जो ये यहाँ पर दे रहे हैं तो फिर हम इनको ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये समस्या है कि EWS का डेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से बना रखा है या उनका बाद का बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ EWS सर्टिफिकेट के लिए और OBC का जो सर्टिफिकेट है। इन्होंने कहा है कि 1/4/2022 से पहला नहीं होना चाहिए और आफ्टर 9/8/2022 के आफ्टर का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ समस्या ये है, देखो हमने ये देख लिया कि ये कह रहे हैं कि बिफोर 1/4/2022 और आफ्टर 9/8/2022, यहाँ लिख दिया इन्होंने यस। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये अगर ये यस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले का और इसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने ये यहाँ यस इसलिए किया हुआ, अगर ये सब कुछ आपके है तो आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है, आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपके पास अगर ये नहीं है, यानी कि इसके बाद का और इससे पहला नहीं है, यानी इनके बीच का है, तो आप एलिजिबल हैं, यानी आपने यहाँ पर नो फिल किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आपको PSC पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम UP नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल। ये तो आपको पहले भी बता दिया गया था, जिन्होंने अदर स्टेट वालों ने इसके बिना ही फिल किया है या अभी तक भी वो इसी पे है कि हम अदर स्टेट वाले रजिस्ट्रेशन से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा था कि ये इशू बिफोर 9/8/2022 से पहले का हो, अगर है तो आप एलिजिबल हैं और आपके पास नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हैं, यानी इसमें रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का था और इसमें अगर नहीं है तो आप रिजेक्टेड हो जाओगे, ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी मेरे सामने पिछली वीडियो में कोई पूछ रहा था कि फादर साइड वाला पूछ रहा था, ये नेक्स्ट है शायद, यानी कि वेदर फीमेल कैंडिडेट हैव द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम फादर साइड, यही है, यही ऑप्शन वो है जो मुझसे पूछा गया था अभी कमेंट में। तो इसका मतलब ये इन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपका फादर साइड का है, इसमें डेट नहीं है, बनवा लेना आप, लेकिन आपको बनवाना चाहिए था जिस दिन ये आपको स्कोर कार्ड या रिजल्ट आया था, तो तब से भी 3 दिन में आपका ये बन जाता। तो इसमें अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास नहीं है नॉट एलिजिबल इन्होंने साफ साफ लिख दिया गया है, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट फाउंड प्रेग्नेंट। इसमें इन्होंने साफ कर दिया है कि प्रेग्नेंट जो लेडी हैं उनको अगर हैं तो यस एलिजिबल हैं, उनको मेडिकल जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर लेके जाएं, वो वेरीफाई हो जाएंगे, वो एलिजिबल हैं, उनसे कोई इशू नहीं है। वेदर कैंडिडेट सबमिटेड EWS OBC NCL SC ST सर्टिफिकेट ऑफ द अदर स्टेट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अदर स्टेट वालों ने लगाए हुए हैं तो ये तो साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया कि नॉट एलिजिबल है, क्योंकि अदर स्टेट को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। इन्होंने पहले कह दिया था कि UP का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सब कुछ UP के लिए था, तो ये इसमें एलिजिबल आप नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट कैटेगरी मेंशन बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ DVP कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साफ साफ इन्होंने लिखा गया है कि अगर आपने एप्लीकेशन के समय पर कोई भी यानी कैटेगरी में आपने कुछ गलत किया है, यानी आपने उनसे कुछ छुपाया है, तो आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले वाला इन्होंने लगा दिया और अब नया वाला कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ दिखाएंगे तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, रिजेक्टेड आ गया यहाँ लिखा हुआ, तो ये आपको ज्वाइनिंग भी नहीं कराएंगे और ना आपकी ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट है इसमें वेदर कैन, तो दोस्तों मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ। देखो इन्होंने पहले ही दे दिया हुआ था, इतनी वैकेंसी इन्होंने दी थी, फिर इन्होंने 505 वैकेंसी और यहाँ पर बढ़ाई थी, ठीक है, पहले 5000 थी। तो यहाँ बात करते हैं आपके
सर्टिफिकेट्स की। इन्होंने लिखा हुआ कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी वही सब कुछ लिखा हुआ है जो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन में हमें दे रखा के इन्होंने दे दिया था अप्रूव फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट ओल्डर देन 1/4/22 से पहले का नहीं होना चाहिए। और इसके बाद दे रखा है इन्होंने लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो हमारी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उसके बीच का इन्होंने मांगा था। ये तो खैर इन्होंने जो भी है वो मुझे तो लगता नहीं कि ये ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी और उसी पीरियड में बहुत कम लोगों का बना होगा। तो ये इसमें तो कुछ ना कुछ अभी इनको करना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ इनकी अभी आपके सामने, वो आप देखना। तो दोस्तों ये वही नोटिफिकेशन अभी भी हमारे सामने खुल के आ रहा है। इनमें डेट इन्होंने दे रखी थी 19/7/2022, तो सेम है। 9/8 तक इन्होंने टाइम दिया था, इससे पहले यानी इन दोनों के बीच का आपको रखना है। तो जो इसमें अभी शॉर्ट लिस्टेड हैं वो अपना देख लें कि किस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये डेट है तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अदरवाइज़ ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो अभी इसके लिए हम आपको जो भी क्लास लेकर आएंगे आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ये जो भी नोटिस अभी हमारे पास में आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अभी मुझे लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाएंगे लोग, और ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो इतना कम पीरियड टाइम में अगर ये सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ये मुश्किल है, मुझे लगता है। बहुत लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है और वो सभी इसके लिए ऑब्जेक्शन भी करेंगे। तो आप लोग अभी देखें कि आप किस कैटेगरी में हैं और किस तरीके से हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग करें। कोई भी समस्या आपको आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो क्लास को यहीं पर लास्ट करते हैं। ठीक है, जय हिंद।